हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है आज 9 मार्च और समय है मॉर्निंग 5 बजे का। 5 बजे हम करते हैं करंट अफेयर क्विज, जो रेगुलर हमारा सेशन चलता है। 5 बजे हम कुछ करते हैं 5 क्वेश्चन विच आर टोटली बेस्ड ऑन द करंट अफेयर। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो हमारी सीरीज है दिस इज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर द यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन। ये सुमित 10 मेरा कोड है दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे सुमित 10 का आप किसी भी अनअकैडमी के कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए अगर सुमित 10 इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 10% तो क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं आपको तो आपको मेरा कोड यूज़ करते हो तो मेरे पास आपका डेटा रहेगा और उस केस में हम मिल के आपके जो फ्यूचर का प्लान है, किस प्रकार से हमें करना है, गाइडेंस जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो ये मेरा वैसे इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है जो मैं लॉन्च कर चुका हूँ यूपीएससी एज प्लस अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जिन बच्चों के पास मेरा सब्सक्रिप्शन है, जिन बच्चों ने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वो जाके मेरे इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एक एनरोल का ऑप्शन आएगा, एनरोल कर लीजिए। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। ये कोर्स जो है ये इंडियन ज्योग्राफी का रहेगा दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है। इसकी टाइमिंग रहेगी आपका मॉर्निंग 9 AM से कितना आपका मॉर्निंग 9 AM से 10 AM जो है इसकी टाइमिंग रहेगी। और इसके लिए आपको प्रोमो कोड क्या यूज़ करना है, सुमित 10। जैसे ही आप प्रोमो कोड सुमित 10 यूज़ करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारा वैसे यूपीएससी एज प्रोग्राम भी है। इसके अंदर हम 75 डेज में प्रीलिम्स क्रैक करने की स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं। 2 मार्च से हमारा स्टार्ट हुआ है ये, और ये अनअकैडमी यूपीएससी चैनल के ऊपर हम कर रहे हैं। और ये यूट्यूब प्रोग्राम है और ये प्लस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है। और इसमें मेरा अनअकैडमी पे अभी इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आ चुका है। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इंडियन ज्योग्राफी हर मंथ का जो करंट अफेयर का कोर्स है वो भी अपना यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, ये सारे के सारे मेरे जो कोर्स हैं ये यहाँ पर अवेलेबल है। आप जाइए और आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं दोस्तों। पहला जो सवाल है मेरे पास, ये किससे है, आपकी एक स्कीम थी सुपोषित माँ अभियान। डॉक्टर जो हमारे लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट से। क्या है इसके बारे में क्वेश्चंस, बात कर लेते हैं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान के बारे में निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों, दिस अभियान वुड हेल्प 100 वुमेन एज टू गिव फूड आइटम फ्रॉम देम फॉर देम। इस अभियान में 100 महिलाओं को मदद मिलेगी क्योंकि इनके लिए खाने की चीजें दी जाएंगी। अंडर दिस प्रोग्राम ओनली 1 प्रेग्नेंट वुमेन वुड बी अडॉप्टेड फ्रॉम अ फैमिली। कह रहा है इस प्रोग्राम के तहत एक परिवार से केवल एक ही गर्भवती महिलाओं को अपनाया जाएगा। द फर्स्ट फेज ऑफ द कैंपेन विल प्रोवाइड 1000 किट्स ऑफ 17 kg ऑफ द बैलेंस डाइट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। बस इस अभियान का जो पहला चरण होगा दोस्तों, कह रहे हैं कि उसमें 1000 किट जो है महिलाओं को प्रदान की जाएंगी। और उस 1000 किट के अंदर क्या होगा, 17 किलोग्राम के बैलेंस डाइट के क्या होंगे, आपके किट्स जो हैं वो होंगे। 17 किलो बैलेंस डाइट जो होगी। देखो दोस्तों, सुपोषित माँ अभियान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माता होती है, जो माँ होती है, और जो चाइल्ड होता है उसके पोषण के, उसका पोषण होना, उसका पोषित होना बहुत ही जरूरी है फॉर द गुड मैटरनल मोर्टालिटी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मदर और चाइल्ड दोनों के लिए बहुत आवश्यक है कि जो माँ है वो एकदम से सुपोषित हो। और उसी के लिए ये जो कोटा से स्कीम जो है, ये ओम बिरला जी ने इस स्कीम को इनोग्रेट किया है। और स्कीम में क्या किया जाएगा मैं बताता हूँ। पहली इस फेज के अंदर 1000 किट लगभग वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसमें हर किट के अंदर 17 किलोग्राम की बैलेंस डाइट होगी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इस प्रोग्राम के अंडर में एक परिवार से केवल एक ही प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको अडॉप्ट किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट जो है इसके अंदर वो क्या है दोस्तों, रॉन्ग है, बट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। सो ओनली सेकंड एंड थर्ड, तो सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीपिंग न्यू बॉर्न एंड प्रेग्नेंट वुमेन हेल्दी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी सुपोषित माँ अभियान। देखो, नवजात और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना सुपोषित माँ अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अंडर दिस अभियान 1000 वुमेन वुड बी गिवन फूड आइटम्स फॉर द 1 मंथ। इस स्कीम के तहत दोस्तों 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए फूड आइटम दिए जाएंगे। एट द सेम टाइम द हेल्थ ऑफ चाइल्ड इंक्लूडिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, मेडिसिन, डिलीवरी वुड बी कवर्ड। देखो, इसी के साथ साथ क्या किया जाएगा, जो बच्चा है उसकी मेडिकल जांच, उसके रक्त परीक्षण, दवाएं, प्रसव सहित बच्चे की सारी जो स्वास्थ्य कवर जो है वो इसके अंदर सम्मिलित होंगे, है ना।
तो एक परिवार से केवल एक ही गर्भवती महिला को लिया जाएगा। और मैंने बताया 100 किट्स जो है 1000 किट्स जो है वो 17 किलो की बैलेंस डाइट के ये फर्स्ट फेज में बांटे जाएंगे। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक सवाल है। देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कैसे मेंबर होते हैं, उनका कॉम्पोजिशन, उनकी सीट, उनकी प्रेसिडेंसी, इन सब के ऊपर सवाल है। पहले मैं बता देता हूँ। देखो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसमें कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? आपके 15 मेंबर होते हैं। 15 में से 5 परमानेंट होते हैं। देखो ये 5 परमानेंट है, ठीक है। सो दीज मेंबर आर द परमानेंट मेंबर, दीज 5 मेंबर आर द परमानेंट मेंबर। दिस इज, ये कौन है आपका? दिस इज यूएसए, ठीक है, सॉरी इंग्लैंड। ये क्या है आपका? यूएसए। यहाँ पर मैं बात करूँ तो दिस इज चाइना। यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो फ्रांस, एंड दिस इज जर्मनी, ठीक है। सो सॉरी दिस इज रशिया। तो दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर। इसके अलावा क्या है, कुछ आपके नॉन परमानेंट मेंबर है 10। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है, इनमें जो सीट है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है। एशिया को 2 सीट है, अफ्रीका को 3 सीट है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को 2 सीट है यहाँ पर, ईस्टर्न यूरोप को 1 है, और वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज को कितना है? 2। कुल मिला के ये 15, इसके अंदर क्या है दोस्तों? 15 सीट्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। ये तो परमानेंट मेंबर है, लेकिन ये जो 10 मेंबर होते हैं ना, ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनके अंदर से ईच ईयर 5 जो हैं इनको सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर जो है वो इलेक्ट किया जाता है बाय द यूएन जनरल असेंबली 2 साल के लिए, 2 ईयर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र परिषद के बारे में निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना आपको। पहला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएन चार्टर। इसको यूएन चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया। दूसरा, द काउंसिल प्रेसिडेंसी इज अ कैपेसिटी दैट रोटेट्स एवरी मंथ अमंग इट्स मेंबर। कि जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी है, ये जितने भी मेंबर है ना उसमें रोटेट करती रहती है। जो 15 मेंबर है ना उनके बीच में सीट रोटेट करती रहती है। द काउंसिल हैज 15 मेंबर, द 5 परमानेंट मेंबर एंड द 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर। अभी तो पढ़ा था इलेक्टेड फॉर 2 ईयर। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चाइना अभी जो है उन्होंने प्रेसिडेंसी, यूएन प्रेसिडेंसी की जो काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो ली है फॉर मार्च 2020। और चाइना ने प्लेज किया है कि वो सॉलिडरिटी और कॉपरेशन जो है कि उनको बढ़ाने के रूप में वो काम करेगा। ठीक है, ये फिर से वही भी हो रहा है जो हमने अभी पढ़ा था। कुल मिला के आपके कितने मेंबर होते हैं? 15। 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। इस 10 नॉन परमानेंट में हर 2 साल के अंदर 5 मेंबर जो हैं वो चुने जाते हैं। यूएन चार्टर के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। इस काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं, जिनको 2 साल के लिए चुना जाता है ना। ये जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो यार 15 मेंबर जो है ना उनमें अल्फाबेटिकली जाती रहती है, ABCDEF ऐसे वो रोटेट होती रहती है। ओके, ये अगला सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये किससे है? थोड़ा देखो साइंस से है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है। बट ये क्वेश्चन आपको जो है, जैसे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ तो जो हमारी टीम होती है तो उसके द्वारा बनाया गया है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपके बना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रीकैनियल एन्यूरिज्म हो ना, ध्वनि स्पेयर इसको बोलते हैं हिंदी में, इंट्राक्नियल ध्वनि स्पेयर के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उसके बारे में बताओ। सो कह रहा है कि ये जो इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म है इज अ लोकलाइज्ड बल्जिंग ऑफ आर्टरीज इन द लिवर कोज्ड बाय द प्रोग्रेसिव वीकनिंग। अब लिवर तो था ही नहीं, तो मस्तिष्क का, दिमाग का फोटो बनाया हुआ था, हमने देखा था ना। तो ये स्टेटमेंट तो होगी गलत, आपकी मैं पहले ही बता देता हूँ। एंड स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म कैन रिजल्ट इन सब आर्कोनाइड हेमोरेज SAH विच कैन लीड टू द पैरालाइज, कोमा एंड डेथ। कह रहा है कि एनिरिज्म के सहज टूटने से सेब्रेनोइड हेमोरेज हो सकता है, SAH जो है हो सकता है। इसे लकवा, कोमा या इसे मृत्यु भी आपकी हो सकती है। आपको बतानी स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है ना। अच्छा, इसमें बताया हुआ है, सो डी स्टेटमेंट ट्रू है। एज आई टोल्ड यू, मुझे इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है दोस्तों, तो एक बार ये आप लोग देख लेना प्लीज। ठीक है, अगली बात करते हैं बी स्टार रेटिंग क्या है। बी स्टार रेटिंग में देखो मैंने बताया था ना, आपका जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमारी, ये क्या है? दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। आई एम सॉरी यार, देखो हर बंदा हर चीज में सक्षम नहीं हो सकता, और मुझे उस क्वेश्चन के बारे में नहीं नॉलेज में, इसलिए आपको ऑनेस्टली बता दिया।
सो बट एक बार आप पढ़ लेना, मुझे उसके बारे में अभी भी कोई नॉलेज नहीं है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है बेसिकली इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसको बनाया गया था अंडर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2001 के तहत। स्टैट्यूटरी मीन्स इसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून, स्टैट्यूट के तहत बनाया गया है। मेन काम क्या है कि किस प्रकार से हम एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी BEE ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक स्टार लेवल जो है वो कार्यक्रम चलाया था। स्टार लेवल प्रोग्राम में क्या होता है दोस्तों, आपका कोई भी अप्लायंस जो है उसको कितनी वो एनर्जी कंज्यूम करता है, एंड ऑन द अदर फैक्टर उसको स्टार रेटिंग जो है दी जाती है। 5 में से स्टार दिए जाते हैं। देखो जिसको जितने स्टार मिले, जैसे ये 4 स्टार है तो 5 आउट ऑफ 4 स्टार, तो मतलब एनर्जी एफिशिएंट है, कम एनर्जी कंज्यूम करता है। 3 होता तो और ज़्यादा करता, 2 और भी घटिया, और 1 होता तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब इस स्टार रेटिंग प्रोग्राम में जितने ज़्यादा स्टार है मतलब उतना ही प्रोडक्ट अच्छा है, बिजली कम खाएगा, उतनी ही सेविंग आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें 2 टाइप होता है, एक तो होता है बिग लेवल और एक होता है स्मॉल लेवल। बिग लेवल के अंदर क्या होता है, स्मॉल लेवल में सिर्फ स्टार लगे होते हैं ऐसे, लेकिन बिग लेवल जो होता है ना उसमें स्टार के अलावा भी बहुत सारी कोई चीज़ें देखो पूरी ये बताई जाती है कि अपनी लाइफ टाइम में ये कितना जो है बिजली खाएगा, ये पूरी बातें जो है बिग लेवल में बताई जाती है। स्टार जो स्मॉल लेवल है उसमें बातें नहीं बताई जाती। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। It provides the consumer an informed choice about the energy saving and thereby the cost saving potential of the relevant market products. ये उपभोक्ता को ऊर्जा की बचत के बारे में एक सूचित विकल्प प्रदान करता है और संबंधित विपणन उत्पाद की संभावित बचत की लागत के बारे में बताता है। इट हैज ऑल्सो बीन फॉर्मुलेटेड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। मैंने बताई दिया आपका, तो दोनों स्टेटमेंट क्या एकदम सही है। तो जो हमने बताया था पूरा का पूरा जो है वही है, अपन ऑलरेडी कई बार इसको पढ़ चुके हैं, है ना। अभी 19 फाउंडेशन डे था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, तो उसके दिन ये जो है बातें इसके बारे में कुछ उठी है। तो ये एनर्जी रेटिंग मैंने बता दिया आपका, कूलिंग हीटिंग, तो ये एनर्जी रेटिंग है कुछ इनकी। और यहाँ पर 2 ऐसी जो वो थे हमारे अप्लायंस थे, उनको इस रेटिंग प्रोग्राम के अंदर रख दिया गया है। पहला कौन सा आपका डीप फ्रीजर, और दूसरा क्या है लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर, दोनों को इसके अंडर में रख दिया गया है। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लास्ट सवाल है दोस्तों, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPI क्या है, चलिए पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत के भूमि बंदरगाहों प्राधिकरण के बारे में कथनों पर विचार करना है। देखो, इट इज वर्क अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। प्राधिकरण बंदरगाह से संबंधित है, और शिपिंग दैट मीन्स एकदम सही है अपना ना। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट इन 2010। ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट के द्वारा 2010 में की गई थी। ये बात भी सही है, ये आपको सही लग रही बट है नहीं। मैं बता दूं, आप सोचोगे बंदरगाह है तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग आएगा, बट ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में काम करती है। किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो पहला स्टेटमेंट क्या आपका दोस्तों गलत है। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर आपसे पूछे तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द लैंड पोर्ट। ये एक्ट तो बिल्कुल सेम है 2010 में। ये फंक्शन किसके अंडर करती है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, और वो किसके अंडर काम करता है, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इनके साथ में मिलकर ये काम जो है आपका करता है ना। So LPI also associated with the concerned state government and representative border guarding force like border security force, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल, इन सब से क्या करता है दोस्तों, आपका कोऑर्डिनेट रखता है। दोस्तों ये मेरे आपके अकाउंट्स हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये फेसबुक पेज है, FB पेज है, यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ये मेरी FB प्रोफाइल है पर्सनल, यहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। देखो, कोई भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ डाउट हो, मेल कर, आप मेरे को इस पर मेल कर सकते हो रिगार्डिंग स्पेशली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से संबंधी आपको कोई भी दिक्कत है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मेल। अच्छा, मेल के अंदर लिख देना जो सब्जेक्ट है ना, उसमें अपने सब्जेक्ट लिख दिया करो। अगर आपको डाउट है तो आप डाउट लिख दो, सर डाउट है मुझे किसका, ज्योग्राफी का डाउट है। अगर आपको अनअकैडमी के बारे में पूछना है, सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो लिख दो सर अनअकैडमी, ठीक है, ये है। अगर आपको कोई और से कोई मुझे सुझाव देना है तो सब्जेक्ट में लिख दो सजेशन, तो मेरे लिए आसान होगा उन चीज़ों को फाइंड आउट करना, मैं जल्दी आपको आंसर कर पाऊंगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें। और देखो दोस्तों, 2 साल का अनअकैडमी का कोर्स, देखो पहले 1 ईयर का था कितने का आपका, 40,000।
तो 2 साल का कितने का हो गया, 40 इंटू 2 कितना हो गया, 80,000, 80,000 का हो गया ना। लेकिन अभी 2 साल का अकेडमी का ना 80,000 ना करके इसको सिर्फ 52,000 रुपये में दिया जा रहा है। सर अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो बात की गई। और इसमें भी अगर आप कोड यूज़ करते हो ना, देखो सुमित 10, तो कहते हैं 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, बट ये कोर्स आपको सीधा कितने में मिलेगा, 43,200, 43,200 रुपये के अंदर ये कोड जो है आपको ये कोर्स परचेज करेगा। इसमें 2 साल के लिए आप प्री, आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। सो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट हो दोस्तों, आप मेरे को सीधा भेजिए यहाँ पर। बाकी कोड जो है वो आपको याद रखना है दोस्तों, क्या, सुमित 10। सो आज की क्लास दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करूँगा, थोड़ा सा एनर्जी लो है यार, द रीज़न बीइंग मेरा पूरा हफ्ता पूरा एग्जॉस्टेड गया है, एज यू नो दैट, बिल्कुल क्लास पे क्लास रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रिकवर एकदम। मैं कोशिश करूँगा अब दोबारा से जोश में आके आपके लिए मैं काम करूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक बार क्लास को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, और कोई भी आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स है पुट डाउन देम इनटू द कमेंट बॉक्स। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।